मैं डॉक्टर शिल्पा बलगट। आगमों की भाषा। आगम शब्द का प्रयोग जैन धर्म में मूल ग्रंथ के लिए किया गया है। तीर्थंकर परमात्मा के उपदेश के गंथर गुंथित रूप को आगम कहते हैं। तीर्थंकर परमात्मा की वाणी उनके कंठ से स्वर कंपन की तरह बहती है। देव, मनुष्य, तिर्यंच सभी अपनी स्वभाषा में सुनते हैं। भगवान महावीर के समय का अवलोकन भाषा की अपेक्षा से किया जाए तो दो भाषा प्रायः प्रचलित थी, वैदिक, प्राकृत। वैदिक भाषा विद्वानों की और साहित्यिक भाषा थी। प्राकृत भाषा जन सामान्य की भाषा थी। वह उनकी बोली भाषा थी तथा सरल, सुलभ एवं कर्ण मधुर होने से प्रिय भी थी। अतः गंधर्वों ने प्राकृत में आगमों का गुंथन किया। श्वेतांबर आग्नेय के आगम प्रायः अर्धमागधी प्राकृत में है तथा दिगंबर आग्नेय के आगम प्रायः शौरसेनी प्राकृत में है। अर्धमागधी प्राकृत को ऋषि भाषा, आर्ष भाषा, आर्ष प्राकृत या प्राचीन प्राकृत भी कहा गया है। दीर्घकाल के इस व्यवधान में समय समय पर जो आगमों की वाचनाएं हुई है, उसमें आगमों में निश्चित ही काफी परिवर्तन हो गया है। टीकाकारों के विवरणों में विविध पाठांतरों का संदर्भ जाना इसका प्रमाण है। सूत्रार्थों में सूत्रादर्शों में अनेक सूत्र है, पर उनमें से किसी एक को आदर्श मानकर विवरण करना या टीकाकारों को सूत्रार्थ स्पष्ट करने के लिए आगमों की मूल भाषा में काफी परिवर्तन करना या संशोधन इसके मूल कारण स्वरूप है। इन ग्रंथों में प्राकृत व्याकरण के रूपों की भी विविधताएं देखने को मिलती है। नियमा उनके प्राकृत के नियम नियमा है, कहीं पर विकल्प से है। कई बार बाद में आने वाले आचार्यों द्वारा भी कई शब्दों के प्रयोग में आके अनेक रूप परिवर्तित देखने के लिए मिलते हैं। तो यह भाषा प्राचीनतम भाषा हमें भगवान महावीर के पश्चात 1000 वर्ष पश्चात प्राप्त हुई है। आज के आगमों की भाषा वही प्राचीनतम भाषा है, लेकिन उसका संशोधकीय संस्करण हमारे पास नहीं है। फिर भी पाटन एवं जैसलमेर के भंडारों में जो हस्तलिखित आगम है, उनकी भाषा ही आज के लिए प्राचीनतम अर्धमागधी प्राकृत है।